Hello students, today we are going to start second poem of your syllabus, An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender, a famous English poet. Beta, it is about plight होती है दुर्दशा, plight of students in a slum area school that is an elementary school तो beginning में जो आपकी क्लासेस शुरू होती हैं that's elementary school, उसकी क्लासरूम को ये डिपिक्ट करता है। और आप ध्यान से अब देखेंगे तो हर स्टेंजा में इसकी जो सब थीम है वो चेंज होती जाती है कि क्या क्या इसने देखा, क्या वहाँ है और क्या होना चाहिए। पूरा इस पोएम में इसने यही बताया। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो पहले ही जैसे ये एंटर करता है, जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें ये बताता है कि जो बच्चे हैं उस क्लासरूम में, स्लम एरिया का जो एक एलिमेंट्री स्कूल है, उस क्लासरूम में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनकी क्या स्टेटस है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स द चिल्ड्रन फेसेस। तो बेटा फार फार होता है बहुत दूर, दूर। गस्टी वेव्स तूफानी लहरें, दी चिल्ड्रन फेसेस यानी तूफानी लहरें जो हैं वो यहाँ पे जोश का प्रतीक है। तो यानी कि बच्चों के फेस के ऊपर किसी तरह का भी कोई जोश नहीं है। Like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Rootless weed क्या होता है? सूखा हुआ घास। Hair torn round their, उनके जो बाल हैं और उनका जो पैलर है, ये जो आपका कंधों का और फेस का खास तौर पे जो एरिया है उनके साइड में, उनके बाल जो खिंडे हुए हैं ऐसे, क्योंकि स्लम एरिया के बच्चे आपको पता है नहा धो नहीं पाते हैं अच्छे से, उनको फैसिलिटी नहीं होती है, तो उनके जो बाल ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि सूखी हुई घास उनके सिर के ऊपर रखी हो। द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की बैठी है, वेट डाउन हेड ऐसे हेड नीचे करके वो बैठी है। और क्या है? द पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर स्विमिंग बॉय एक लड़का ऐसा एकदम पेपर, पेपर यानी क्या है, यहाँ पे मेटाफर यूज किया उसने कि एकदम पेपर ही दिखता है, इतना पतला है वो लड़का। विद रेड साइज, रेड साइज, और उसकी जो आंखें हैं जैसे चूहे की आंखें लगाई गई हो। चूहे जैसी आंखें नहीं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, बच्चे सिमिली और मेटाफर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो सिमिली होता है जिस उसमें कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में और दोनों चीज़ें डायरेक्ट होती हैं, और मेटाफर होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन जिसमें दोनों चीज़ें होती नहीं हैं और एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान लिया जाता है। तो रेड आइज कि बच्चे की आंखें, क्योंकि ये कुपोषण का शिकार है, खाने को इसको अच्छा मिलता नहीं है, तो इसलिए इसकी जो आंखें हैं, इसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल पतली हैं, पिचक गई हैं। एक यहाँ जो ऊपर है फार फार में एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन वो होता है कि जब सेम तरह के साउंड से दो वर्ड स्टार्ट होते हैं एक ही सेंटेंस में, तो वो वहाँ एलिट्रेशन होता है। The stunned unlucky hair of twisted bones reciting a father's gnarled disease his lesson। देखो पहले इसने एक लड़की के बारे में बताया कि जो ऐसे हेड डाउन करके बैठी है, फिर इसने एक लड़का छोटा बच्चा बताया जिसकी आंखें बिल्कुल छोटी हैं, चूहे जैसी हैं, पिचकी हुई हैं, कि बच्चा कुपोषण का शिकार है, उसको खाने को अच्छा नहीं मिलता। अब ये तीसरा बता रहा है एक और बच्चा जो है, द स्टन्ड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, और एक स्टन्ड होता है अनडेवलप्ड, जिसकी बॉडी जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। और देखो हेयर क्या होता है? हेयर होता है जैसे आप अपने पेरेंट्स के हेयर हैं, कि जो उत्तराधिकारी होता है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी राइट जिसके पास होते हैं वो हेयर होता है। तो इसको क्या मिला है? जो आम लोगों को तो प्रॉपर्टी मिलती है, आम बच्चों को, लेकिन इसको क्या मिली है? अपने फादर से बीमारी मिली है, इसलिए इसको लकी, लकी हेयर तो वो होते हैं जैसे मुकेश अंबानी का बेटा है, या आप सब लोग भी लकी हेयर, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत कुछ दिया है। लेकिन अनलकी हेयर जिसको प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ नहीं मिला, सिर्फ मिली है तो बीमारी, इसलिए इस बच्चे को अनलकी हेयर कहा गया है। ऑफ ट्विस्टेड बोन, कि इसको ये जो ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी मिली है अपने फादर से जेनेटिकली, कि उसकी जो हड्डियां हैं वो मुड़ी हुई हैं। रिसाइटिंग हिज लेसन, ये जो रिसाइटिंग को मैंने यहाँ जोड़ा है हिज लेसन के साथ। रिसाइटिंग अ फादर्स जनाल डिसीज, फादर्स जनाल डिसीज क्या आती है?
नोटी यानी कि जिसके मुड़ा हुआ शरीर, जैसे आप आमतौर पे जनाल्ड तो बुजुर्गों की बॉडी हो जाती है जब वो मुड़ जाते हैं और खुंडी लेके चलते हैं, लेकिन ये बच्चे का शरीर अभी से ही ऐसा है। और रिसाइटिंग हिज लेसन, और ये बैठा बैठा अपना लेसन पढ़ रहा है फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पे बैठा पीछे ही अपना लेसन पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ टीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, बिल्कुल बैक ऑफ डिम क्लास। इस क्लास को डिम क्लास क्यों कहा गया है? देखो, जहाँ बच्चों में कोई जोश ही नहीं है तो क्लास तो डिम होगी ही ना। उसमें जब बच्चों में कोई जोश नहीं, आगे आपको सारा पता चलेगा कि रूम कैसा है, वो सारा डिटेल में ये बताएगा। तो एक अननोटेड, एक ऐसा बच्चा भी बैठा है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, स्वीट एंड यंग, यानी वो फिजिकली और मेंटली एकदम से सही लग रहा है, एकदम ओके लग रहा है। हिज आईज लिव इन ड्रीम ऑफ स्क्वेल्स गेम, और उसकी आंखों में सपने हैं, जैसे बच्चों के सपने होते हैं खेलने के, जैसे स्क्वेल गेम इंटू रूम, जैसे जो स्क्वेल्स होती हैं, जो गिलहरियां होती हैं, वो ट्री रूम में जैसे बहुत अच्छे से खेलती हैं, भागती दौड़ती हैं, बच्चों का भी ऐसा मन करता है। अदर देन दिस, अदर देन दिस का मतलब ये है कि वो जो बाकी सब जो बैठे हैं परेशान, एक लड़की परेशान बैठी है हेड डाउन करके, एक छोटा बच्चा बैठा है, वो भी अपनी मतलब उसका, वो तो कुपोषण का शिकार है, उसकी बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं है, तीसरे बच्चे को तो बीमारी ही मिली है अपने पेरेंट्स से, लेकिन उनके अलावा ये एक बच्चा ऐसा भी है जो पूरी तरह से स्वस्थ दिखता है और ओके दिखता है। तो ये था फर्स्ट स्टेंजा में इसने जो बताया, दैट वाज अबाउट स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। अब ये क्लासरूम के बारे में बताएगा, वो क्लासरूम कैसी है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, सोर क्रीम वॉल्स क्या होती हैं? जो डल एंड डर्टी वॉल्स होती हैं येलोविश कलर की, जैसे क्रीम सा हो जाता है फेड होके कलर, जो वाइट पेंट किया हो तो उसमें सैलाब आ जाके फिर उसमें येलोविश होने लग जाता है और उसमें से स्मेल आती है। वहाँ पे क्या लगे होते हैं? डोनेशन। आमतौर पे आपको पता है जो डोनर्स होते हैं उनके नाम की, जिसने जितना भी डोनेट किया उनकी वहाँ पे नेम प्लेट्स लगी हुई हैं। और क्या लगा हुआ है? शेक्सपियर्स हेड, विलियम शेक्सपियर हेड, कि विलियम शेक्सपियर का फोटो लगा हुआ है। हेड इसलिए कहा क्योंकि शेक्सपियर की आज तक कोई पूरी फोटो नहीं है, तो इसलिए उनकी फ़ोटो जो होती है पासपोर्ट साइज उस तरह की होती है, नेक के आसपास जो अबव नेक फ़ोटो होती है उनकी। तो वहाँ शेक्सपियर की फ़ोटो लगी है। क्लाउडलेस एट डाउन, और मॉर्निंग टाइम में जब क्लाउडलेस होता है तो उस टाइम इतना सुंदर जो दृश्य होता है, जो सीन होता है, वो उसकी फ़ोटो लगी हुई है कि मॉर्निंग टाइम जब सूरज निकलता है तो कितना वो ऑरेंज कलर का और अच्छा सा ब्यूटीफुल सीन होता है, तो उसकी फ़ोटो लगी है ये। सिविलाइज्ड डोम, डोम होते हैं कि जो बिग बिल्डिंग, जो फेमस बिल्डिंग, जैसे हमारे ताजमहल है इस तरह की, लेकिन वहाँ पे जो फेमस हैं वो ज़्यादा चर्च हैं, तो उनकी जो भी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, उनकी फ़ोटो लगी हैं क्लासरूम में। राइडिंग ऑल सिटीज़, जो बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी फ़ोटो लगा रखी है क्लासरूम में। बैलर्ड फ्लारी टायरस वैली, टायर्स वैली जो एक घाटी है और उसमें बैलर्ड शेप के फ्लावर्स जो खिलते हैं उनकी फ़ोटो लगी है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ओपन हैंडेड यानी बहुत बड़ा वर्ल्ड का मैप लगाया है, ऐसा लग रहा है कि इस मैप के थ्रू इन बच्चों को सारा संसार ही दे दिया गया है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फॉग। लेकिन ये जो जिसकी फ़ोटो लगाई हैं, जो चीज़ें जो ऊपर लगा रखी हैं सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, असल में ये इन बच्चों का संसार नहीं है। नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड। विंडोज़, ये विंडो वर्ड को आप बड़े ध्यान से समझें क्योंकि ये विंडो वर्ड बार बार आएगा। विंडो, जैसे आपके रूम में विंडो होती है, आप कमरे से बाहर देखते हैं तो आपको जो है पूरा वर्ल्ड दिखता है, वर्ल्ड बाहर देखने के लिए ही है। तो लेकिन इनको जो ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो के माध्यम से जो इसका मीडियम यूज़ किया गया है कि इनको ये बताने के लिए कि बच्चों बाहर का संसार ऐसा है, लेकिन ये इनके किस काम का, क्योंकि बाहर का संसार तो इन्होंने देखा नहीं, तो इसलिए वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, इनका तो जो सारा का सारा फ्यूचर है इसी झुग्गी बस्ती वाले स्कूल में या इसी स्लम एरिया में है, और फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, फॉग यानी धुंधला, यानी जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अनक्लियर है, वो इनका फ्यूचर जो आगे सेफ एंड ब्राइट नहीं है। उसके बाद है अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लीड स्काई, इनकी गलियां कैसी हैं? सील्ड, ब्लॉक्ड इन विद लीड स्काई, यानी कि इनका फ्यूचर जो है वो डार्क है। यहाँ पे जो है डार्क फ्यूचर के लिए इसने कहा है सील्ड लीड स्काई। तो इनके जो ऐसी ही तंग गलियों में रहते हैं और इनका जो जीवन है वो बहुत टाइट है। फार फार फ्रॉम रिवर केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और इनका जो रियल, इनकी जो लाइफ है फार फार
फार फार मैंने शुरू में भी बताया था, फार फार यानी दूर दूर, फ्रॉम रिवर केप्स एंड स्टार्स ऑफ अर्थ, कि ये इन बच्चों का जीवन है जो रियल में नदियाँ हैं, केप्स हैं जो खाड़ियाँ होती हैं ब्यूटीफुल, जहाँ पे पानी समुद्र में गिरता है नदियों का, और स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स यानी ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन दिस अर्थ, उन सब से इनका संसार बहुत दूर है। इसलिए वो फोटोज़ जो लगी हैं, जो वर्ल्ड का मैप लगा है, क्योंकि इन्होंने वो देखा ही नहीं है, और जब देखा ही नहीं है तो इसलिए इनके वो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं। लीड स्काई में मेटाफर है, नैरो स्ट्रीट में मेटाफर है, स्टार्स ऑफ वर्ड, क्योंकि स्टार ऑफ वर्ड्स ऑल द जो ग्लोरीज हैं, जो शान शौकत वाली चीज़ें हैं इस दुनिया में, उसके लिए स्टार्स ऑफ वर्ड्स यूज़ किया गया है, तो ये मेटाफर है। तो कीप इन माइंड ऑल दिस पोइटिक डिवाइसेस, ये जो आपको फिगर ऑफ स्पीच बताए जा रहे हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। जो हाफ पोएम है इसको अब हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, तो आप ये पार्ट नेक्स्ट पार्ट आप कंटिन्यूसली जरूर देखें। थैंक यू।